वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। दूरदर्शन किसान पर हम लेकर हाजिर हैं अपना आज का ये बुलेटिन, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी जो मौसम से जुड़े हुए हैं। इनमें गर्म हवाएं हो सकती हैं, बारिश हो सकती है और बदलता मौसम। फिलहाल शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले बड़ी खबर जो नज़र आ रही है पंजाब से है, जहाँ कई हिस्सों में गर्म हवाओं की संभावना है। ये हमारी आज की पहली खबर है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार से है अगली खबर, जहाँ बिजली की चमक के साथ तेज़ हवाओं के आसार हैं। अगली खबर का रुख करेंगे हम। तीसरी जो बड़ी खबर है हमारे लिए केरल से आ रही है, जहां इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं आपके स्क्रीन पर। कोंकण और गोवा इलाके से है, जहां कहीं कहीं रहेगा उमस भरा दिन। तो आप देख रहे हैं कि मिला जुला मौसम है। इसी प्रकार से अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान से है, जहां अनेक जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। तो ये हुई 5 बड़ी खबरें जिनसे कि हमने शुरुआत, और अब देखते हैं कि अपडेट क्या कह रहा है। सबसे पहले नज़र डालते हैं गर्मी के अपडेट पर। चूँकि पारा बढ़ रहा है, इसलिए गर्मी पर भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें कई राज्य जो है लाल रंग से भी दर्शाए गए हैं, कुछ नारंगी, कुछ पीले और कुछ हरे। तो इनमें क्या विशेषता है, देखिए। सबसे पहले चेतावनी की बात करते हैं। राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा और पूरे राजस्थान की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलने की संभावना है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने की संभावना है। इसलिए यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है और जाहिर सी बात है आपको उसका विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की और गुजरात की, तो यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी उमस जो है बढ़ सकती है, जो पारा है वो बढ़ रहा है। अब बात करें उड़ीसा की और असम की, तो आप देखें यहाँ पर सूरज चमक रहा है, यानी यहाँ पर भी जो है पारा बढ़ रहा है और गर्मी का प्रकोप यहाँ पर हो सकता है, इसलिए नज़र बनाए रखें। साथ ही कोंकण और गोवा के इलाके में भी ऐसा हो सकता है। बाकी जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं उनमें कोई चेतावनी नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गर्मी से जुड़ा हुआ ये फिलहाल अपडेट है। तो ये 4-5 राज्य जो आपको लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं, इनमें चेतावनी बहुत ज़रूरी है, समझ लेना। यानी कि आप पानी का सेवन करें, आप हाइड्रेट रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि गर्मी का कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। और जो 11 से लेकर 3 बजे तक का समय है उसमें आप बिल्कुल ना निकलें, और यदि निकलें तो कुछ कपड़ा सिर पर लेकर निकलें। मौसम का अलर्ट देखते हैं अब क्या कह रहा है। अब फिर एक बार भारत का नक्शा आपके सामने नजर आएगा। अब हम इसमें समूचे मौसम की बात करेंगे। इसमें भी आपको कुछ अलग अलग रंग दर्शाए जा रहे हैं, जिसमें लाल भी है, नारंगी भी है, पीला और हरा है। तो चेतावनी क्यों है, सबसे पहले बात करते हैं केरल की, यानी मूसलाधार बारिश की यहाँ पर संभावना है, इसलिए बारिश की दृष्टि से यहाँ पर सावधानी जो है, चेतावनी की ज़रूरत है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, इसलिए इन दोनों ही इलाकों में सावधान रहने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। अब हम बात करें नज़र बनाए रखने की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इनमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी कर्नाटका और तटीय कर्नाटका का इलाका, साथ ही बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी राज्य यहाँ पर शामिल हैं। इसीलिए इनमें लक्षद्वीप और अंडमान में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं अगले 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। सबसे पहले बात करें गिलगित लद्दाख की, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ इन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। जबकि उत्तराखंड, देवभूमि और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो उत्तरी राज्यों में ये 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बाकी जो उत्तरी राज्य हैं इनमें बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, पारा बढ़ रहा है, उन सब दृष्टिकोणों को आप ध्यान रखें और उस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान आप ज़रूर अपने जहन में रखें। अब बात करें झारखंड, उड़ीसा की और समूचे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है, जिनमें मणिपुर, नागालैंड आदि शामिल हैं। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, तो इन राज्यों में अनेक जगह बरसात हो सकती है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान। सबसे पहले बात करें अंडमान और निकोबार की, तो अधिकतर जगह यहाँ पर बरसात की संभावना है, और इसके साथ केरल में भी और लक्षद्वीप में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और तटीय कर्नाटका की भी यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। बात करें हम तमिलनाडु और भीतरी कर्नाटका की, तो वहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। तो आप देखें कि दक्षिण में मानसून दस्तक कहीं ना कहीं दे चुका है।
अब हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों की, कोंकण और गोवा की तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात और कच्छ के इलाकों में बारिश की कोई संभावना नहीं है और वहां पर पारा बढ़ने की संभावना है। इसलिए मिला जुला मौसम इस प्रकार का रह सकता है। ये है मौसम का पूर्वानुमान, जो कि अगले 2 दिनों का पूर्वानुमान हो सकता है। अब पिछले 24 घंटे में कैसी चाल रही है मौसम की, उस पर नजर डालें तो हम देखें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा की बात करें तो इन सब जगह और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी आप देखें थोड़ी बारिश जो है दर्ज की गई है। मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है, जबकि पंजाब में और कई जगह जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं। अब हम बात करें समूचे नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ पर देखें सभी राज्यों में लगभग बारिश दर्ज की गई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भी कई इलाकों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी कहीं ना कहीं मौसम की चाल जो रही है उसमें बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें तो आप देखें अंडमान निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं बारिश जो है थोड़ी बहुत दर्ज की गई है। इस प्रकार का मिला जुला मौसम यहाँ पर है, बना हुआ है, जबकि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की भी आप देख रहे हैं कि मौसम का अलर्ट है। अब मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं देखें आप, और पश्चिमी मध्य प्रदेश की विशेषकर बात करें तो कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं और हल्की बारिश। विदर्भ में भी कहीं ओले और बारिश हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा, जबकि गुजरात में तेज़ हवाएं लगातार चल रही हैं। इस प्रकार का जो है, इस प्रकार की मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में रही है। तो ये मौसम के विविध आयामों को हमने छुआ और जाना उनके बारे में। हम फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं दूरदर्शन किसान पर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं तापमान की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पारा कहीं कहीं बढ़ रहा है तो कहीं पर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो हाल है वो क्या है, आइए जानते हैं तापमान का हाल में। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पारा बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। और अब बात करें भीतरी दक्षिणी कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। इस प्रकार का यहाँ पर मौसम दक्षिण में आप देखें सामान्य की तुलना में कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। अब बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के इलाकों की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में जो तापमान है अधिकतम की जब हम बात कर रहे हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, इन तीनों ही इलाकों में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब हम बात करते हैं हरियाणा का नजफगढ़ दिखाई दे रहा है शहर, दिल्ली का नजफगढ़ शहर, जहां पर 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम की, तो इसमें हम देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। जबकि हम न्यूनतम की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर पारा सामान्य की दृष्टि से बढ़ रहा है। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ ये जो दोनों ही पहाड़ी इलाके, यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर नजर डालें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मेघालय, असम और अरुणाचल, इन 6 राज्य हैं इनमें सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। जबकि हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और अब आपके स्क्रीन पर नजर डालें, बिहार का डिहरी शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है, जो कि 14 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके अलावा भी तमाम और शहरों के हम जो है तापमान का हाल देखते हैं, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मौसम खबर। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे और अब शुरुआत करते हैं वायु की गुणवत्ता से, अर्थात AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है, जिसमें आप सांस ले रहे हैं। वायु की गुणवत्ता पर नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली, जहां पर 169 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करेंगे हम लखनऊ, जहां पर 315 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि खराब श्रेणी में नजर आ रही है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आबो हवा। पटना की बात करें 321 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि खराब दृष्टिकोण रखती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। बेंगलुरु में 85, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी श्रेणी में दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार की वायु गुणवत्ता बेंगलुरु की, कर्नाटका का ये शहर। पुणे की 149, जो कि संतोषजनक स्थिति में वायु की गुणवत्ता यहाँ पर पाई गई है। अगले शहर का रुख करते हैं आपके स्क्रीन पर हैदराबाद की बात करें 115 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और अब बात करें कोलकाता की, जहां पर 90 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में फिलहाल नजर आ रही है। तो इस प्रकार की वायु की गुणवत्ता इन तमाम शहरों की। मुंबई की बात करें 107 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की राजधानी की हम बात कर रहे हैं। अहमदाबाद की बात करें तो 117 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। तो ये बात हुई AQI की। और अब देखते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, यानी कुछ पर्यटन हम लेकर आते हैं पर्यटन स्थल। अगले 4 दिनों की बात करें तो लद्दाख के लेह की बात करें तो बुधवार से लेकर शनिवार तक हल्की बदली यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाई पड़ रही है। अधिकतम तापमान 20 पर नियत बना हुआ है चारों ही दिन, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इसे आप पर्यटन की दृष्टि से सुहावना कह सकते हैं, लुभावना कह सकते हैं। लेकिन चूंकि 20 पर पारा टिका हुआ है और हल्की बदली है, तो आपको थोड़ा मिला जुला मौसम वहाँ पर मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला शहर है हिमाचल प्रदेश का मनाली। मौसम साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली है। बुधवार से शनिवार तक अधिकतम तापमान 28, 29 और 30 तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम की बात करें तो 12, 13 और 14 तक जा सकता है। तो यहाँ पर भी पारा थोड़ा थोड़ा बढ़ता नज़र आ रहा है। 28 से 30 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान मनाली शहर का अगले 4 दिनों का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सैलानियों की पहली पसंद होते हैं ये वो शहर हैं जहाँ पर हम अक्सर जाना पसंद करते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर देखें आप 48 तक टच कर रहा है। सबसे पहले हम देखें तापमान की बात करें, धूप खिली हुई है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। 45 से 48 के बीच अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम 27 से 28 के बीच बना हुआ है। तो पारा बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर हीट वेव का भी प्रकोप हो सकता है। तो आप पर्यटन का पूर्वानुमान जो है उसका विशेष ध्यान रखें। अगले 4 दिन यदि आप जा रहे हैं तो शनिवार को विशेष ध्यान रखें, 48 तक पारा जा सकता है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप देखें कि चारों ही दिन बुधवार और से लेकर शनिवार तक आप देखें तेज़ हवाएं गरज चमक के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, जो कि तेज़ हवाएं हैं। अधिकतम तापमान, गर्म हवाएं हैं ये, और 45-46 तक, यानी कि पारा यहाँ भी बढ़ सकता है। हीट वेव यहाँ भी बढ़ सकती है। अधिकतम तापमान हमने देखा, न्यूनतम की बात करें तो 29, 30 और 31 तक। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली में धूप से अपने आप को बचाने के आप ज़रूर प्रयास करें।
मणिपुर के इम्फाल की बात करते हैं, बुधवार से लेकर शनिवार तक हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान 32, 34 और 35 तक जा सकता है, यानी कि पहाड़ों में भी तापमान बढ़ रहा है। न्यूनतम पर नज़र डालें तो वो 23 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का इम्फाल का पर्यटन पूर्वानुमान है जो आपके स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। अगले 4 दिन मिला जुला मौसम वहाँ पर भी रह सकता है, हालांकि हल्की बदली वहाँ पर छाई हुई है। अगले शहर का रुख करते हैं। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो हम बुधवार और गुरुवार को देखें गरज चमक के साथ हल्की बारिश, जबकि शुक्रवार को बारिश और फिर शनिवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान पर नज़र डालें तो 21-20 के आसपास, जबकि न्यूनतम 15 और 14 के आसपास। पर्यटन की दृष्टि से जो तापमान है वो अनुकूल नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें यदि आप ऊटी जाना चाहते हैं तो। अगला शहर है केरल का कन्नूर। तो आप देखें बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान 30, 32 और 34, हालांकि शनिवार को तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो थोड़ी उमस भी हो सकती है, लेकिन बारिश की फ़िलहाल वहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान कन्नूर शहर का जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की। तो मौसम साफ नज़र आ रहा है बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36, 35, 34 और न्यूनतम पर नज़र डालें तो 27 और 26 के आसपास। तो ये आर्थिक राजधानी का फ़िलहाल मौसम है अगले 4 दिनों का। थोड़ी उमस हो सकती है, लेकिन सुहावना मौसम, क्योंकि हम जानते हैं तटीय इलाका है और पश्चिम का एक ऐसा द्वार जो आपको आकर्षित करता है, तो इस प्रकार का वहाँ पर मौसम रह सकता है। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो हल्की बदली है बुधवार को, जबकि उसके बाद मौसम साफ है। गुरुवार से शनिवार तक धूप खिली नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान 39, 38, जबकि शनिवार को थोड़ी कमी नज़र आ रही है, 36 होने की संभावना। वहीं न्यूनतम पर नज़र डालें तो 27 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है, तो थोड़ी उमस का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तापमान कई राज्यों में जो है कई राज्यों में बढ़ रहा है, तो उस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ये हमने बात की पर्यटन के पूर्वानुमान की। और अब बात करते हैं आज की, हम चूँकि खेती किसानी की बात करते हैं और वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो अधिकतम जो फसलें हैं उनमें खुदाई उनकी जो है और तुड़ाई जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ऐसे में किन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो वैज्ञानिक सलाह है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आप उन बातों का ध्यान रखें जिनसे आपका लाभ होगा, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है। ऐसी ही रिपोर्ट आज हम लेकर आए हैं जो संक्षिप्त रूप में आपको बताएगी कि इस प्रक्रिया में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। हरियाणा में धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। किसान कपास की बुआई कर सकते हैं, साथ ही गन्ने की खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ प्याज की खुदाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की तुड़ाई कर लें। इसी तरह भिंडी की तुड़ाई करें। हरियाणा में लाल मिर्च की तुड़ाई का समय उपयुक्त है, वहीं बैगन की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करते रहें। अभी आम के बागों में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यही किसान लीची के बागों में भी सिंचाई करते रहें। इस समय हरियाणा में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में मूंग के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही मक्के के खेत में हल्की सिंचाई करें। वहां उड़द के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में हल्दी की रोपाई करें। यहीं भिंडी की तैयार फसलों की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान पपीते की रोपाई करते रहें। इस समय अदरक की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही खीरे की तुड़ाई करें। वहीं करेले की तुड़ाई करते रहें। किसान लौकी की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी टमाटर की तुड़ाई कर लें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट। और अब बात करते हैं वर्तमान मौसम की। चूँकि आप देख रहे हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पारा बढ़ रहा है, तो कहीं मूसलाधार बारिश होने जा रही है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलने की संभावना है जो कि गरज चमक के साथ है। ऐसे में फसल पर इन सब का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में हमारे जो पुणे के भारत मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र, वो अपनी विशेष बात आपसे कहने आ रहे हैं। आइए देखते हैं। तमिलनाडु में फसलों में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें। साथ ही सब्जी वाली फसलों के खेत से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित कर लें। इसके साथ ही 5 महीने से अधिक पुराने केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहायता प्रदान करें। केरल में केले में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही सब्जी पांडालों को मजबूत बनाए रखें। दक्षिणी आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में सुपारी तथा नारियल में जल जमाव की निगरानी करते रहें तथा उसके निकास हेतु उचित व्यवस्था भी कर लें। नए पौधों तथा अंकुरों को तुरंत सहायता प्रदान करें। उत्तर प्रदेश में
मूंग एवं उड़द में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई दे सकते हैं। सब्जियों, चारा फसलों, आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, पपीता और लीची के बगीचों में आवश्यकता अनुसार हल्की एवं नियमित अंतराल पर सिंचाई देते रहें। पंजाब में बीटी कपास तथा देसी कपास की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। साथ ही भिंडी एवं मूंगफली की बुआई भी कर सकते हैं। जल संरक्षण हेतु धान की सीधी बुआई करने की सलाह दी जाती है। हरियाणा में कपास की बुआई का कार्य जारी रखें। उष्ण लहर से बचाव हेतु खड़ी फसलों में 4 से 6 दिन के अंतराल पर फव्वारा विधि द्वारा हल्की सिंचाई देते रहें। इसके अतिरिक्त गैर बासमती धान की नर्सरी बुआई कार्य भी कर सकते हैं। राजस्थान में जायद मूंग, चारा एवं सब्जियों की फसलों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई देते रहें। सिंचित क्षेत्र में कपास की बुआई कार्य भी किया जा सकता है। उच्च तापमान और लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खड़ी फसलों में पुआल तथा पॉलीथीन से मल्चिंग करने की सलाह भी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व प्याज तथा लहसुन की खुदाई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। फसलों की आवश्यकता अनुसार नियमित रूप पर सिंचाई देते रहें। सेब तथा आम में मिट्टी की नमी को संरक्षित करने हेतु पौधे के बेसिन में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी पुआल से मल्चिंग भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आलू की रुपाई एवं पत्तेदार सब्जियों की सीधी बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। मक्के की बुआई तथा धान की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। साथ ही भिंडी एवं सेम की बुआई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। तो ये सुना आपने डॉक्टर आशुतोष मिश्र को, जो कि तमाम राज्यों पर नज़र डाल रहे थे और संक्षिप्त रूप में उन्होंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका लाभ होगा। और अब आज की हम फसल की बात करते हैं। ऐसे में हम सेहत की दृष्टि से यदि बात करें तो पौष्टिक सब्जी यानी कि लौकी की आज हम बात करने जा रहे हैं, जो न केवल एक सब्जी है बल्कि उसे जूस के रूप में भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसका जूस भी बनाया जा सकता है, काफ़ी पौष्टिक है और उसके जो लाभ हैं वो इस रिपोर्ट में भी आप देख पाएंगे। आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आपने लौकी पर आधारित हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट, जो कि बहुत ही संक्षिप्त थी और आपके लिए निसंदेह कहीं ना कहीं लाभकारी। तमाम पहलुओं पर हमने आज चर्चा की। आज के मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये पूरा कार्यक्रम आप सरलता से YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये कार्यक्रम YouTube पर DD किसान चैनल पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।